हमें जो पढ़ने वाले हैं वो है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक अनंत लंबाई का चालक तार होगा, उसको प्लस Q आवेश देंगे और वो पूरी तार में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और उसके चारों ओर तीव्रता निकालेंगे किसी बिंदु पर। तो लिखेंगे हेडिंग अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार, अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार होता है, मतलब यहाँ से अनंत तक जा रहा है और ये बीच में हमने एक कॉन्टिन्यूअस लंबाई ले ली और नीचे ये अनंत तक जाएगा, ऊपर भी अनंत तक है नीचे भी अनंत तक है और बीच में हमने इसलिए इसको बराबर बना लिया क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में पार्ट लेगा। तो ये अनंत लंबाई का चालक तार है। मान लेते हैं कि इस चालक तार अनंत लंबाई के चालक तार से r दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो r दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस केस में हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं क्योंकि ये अनंत लंबाई के चालक तार है। तो इसे ढकने के लिए हमें एक कैसा गॉसियन पृष्ठ लें, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ढकने के लिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ r जहाँ बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां तक की त्रिज्या का और L लंबाई का, ठीक है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, जिसकी लंबाई या फिर ऊंचाई जिसे बोलते हैं बेलन की, तो वो L है क्योंकि ये तार जो इसके अंदर जो बेलनाकार पृष्ठ का जो ऊंचाई होगी उतनी ही लंबाई का तार जो है वो इसके अंदर रहेगा, बाकी तार बाहर है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि Q जो आवेश दिया गया है वो इस पूरे तार को Q आवेश दे करके Q आवेश दिया गया है जो इसमें सब जगह समान रूप से पूरी लंबाई में फैल जाता है। ठीक है, और अनंत तक पूरा Q आवेश फैला हुआ है। अब इसके r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके चारों साइड एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे क्योंकि ये लंबाई है। तो इसको बंद करके एक बंद पृष्ठ बनाना है तो हमको एक बेलन की कल्पना करना पड़ेगी। तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसके 3 भाग होंगे। देखो एक बार देखो हम बता रहे हैं कैसे एक्सपेरिमेंट से। क्या है, मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है नहीं लंबाई अनंत, लेकिन क्या है कि ये कुछ लंबाई है बाकी अनंत मान लो। ठीक है, अब इसको अगर हमें चारों साइड से कवर करना है तो क्या करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे। ऐसा बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे और फिर उसके चारों साइड से एक बेलनाकार पृष्ठ बना करके फिर उसे कवर करेंगे। जैसे हाँ बन गया, ये ऐसा बेलनाकार पृष्ठ बना देंगे चारों साइड से। अब ये 2 हिस्से और इसके बाकी हैं, एक ये नीचे वाला हिस्सा, एक ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो 2 हिस्से इसके बचे हैं और मान लो ये अनंत लंबाई का चालक तार जा रहा है और इसके चारों साइड जो पृष्ठ बनाया जाएगा वो बेलनाकार होगा और जिसमें ऊपर वाला हिस्सा एक वृत्ताकार भाग होगा
और नीचे वाला हिस्सा जो एक वृत्ताकार भाग होगा, जैसे बेलन में होता है ऊपर और नीचे वृत्त, वैसा ही। तो 3 पृष्ठ इसके माने जाएंगे, एक ये वाला गोलाकार पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ ऊपर वाला और एक नीचे वाला पृष्ठ, ठीक है। तो इन तीनों पृष्ठों से अगर हम निकलने वाला फ्लक्स निकाल लें तो ये जो कुल फ्लक्स होगा जो इस चालक तार के उस भाग से निकलेगा जो इस गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो चालक तार है उसके उस भाग से निकलने वाला फ्लक्स 3 हिस्सों में बटेगा। देखो कुछ फ्लक्स यहां से इस गोलाकार पार्ट से निकलेगा जो हम बता रहे थे, ये जो गोलाकार भाग है इस पूरे गोलाकार पृष्ठ से वक्र पृष्ठ जिसे हम बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ बोला जाता है ये, तो वक्र पृष्ठ से निकलने वाला कुछ होगा, ये चारों साइड से सब जगह से कुछ निकलेगा जो फ्लक्स होगा, कुछ ऊपर वाले पार्ट से फ्लक्स निकलेगा, कुछ नीचे वाले पार्ट से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो ये तीनों जगह के फ्लक्स अगर हम निकाल के जोड़ दें तो इस पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो देखो क्या है कि इस पूरे बेलनाकार वक्र पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को अगर हम उसके पृष्ठ पे एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA ले लें तो dA और E, क्योंकि यहाँ अगर इस जगह से देखा जाए तो E जो होगा वैद्युत क्षेत्र वो इसी दिशा में होगा और यहाँ का ये वक्र पृष्ठ का dA वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, dA वेक्टर भी। तो dA और E की दिशा दोनों सेम है। यहाँ क्या है, ये जो गोलाकार पृष्ठ है नीचे वाला, इसका dA वेक्टर जो आएगा वो पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर होगा, ठीक है। यहाँ जो dA वेक्टर बनेगा वो पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर होगा dA, और इस जगह पे अगर यहाँ से इस किनारे से जो यहाँ के E देखें वैद्युत क्षेत्र तो वो इधर आएगा E। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ऐसे ही ये ऊपर का गोलाकार पृष्ठ है, अगर इस गोलाकार पृष्ठ में किसी भी बिंदु पे हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लें तो इस बार क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा क्षेत्रफल के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, तो इस बार ऊपर की ओर अभिलंबवत होगा। तो dA वेक्टर यहाँ dA वेक्टर की दिशा ये होगी जो बनाई है, और E जो होगा वो हमेशा तार से, चालक तार से दूर की ओर होता है, तो ये लंबवत दूर की ओर E होता है, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 पृष्ठ पे हम वैद्युत क्षेत्र, अगर हम तीनों पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स निकाल लें और सबको जोड़ दें तो पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमने समझा दिया है, अब हम इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे शुरुआत से, ठीक है। माना अनंत लंबाई का चालक तार माना अनंत लंबाई के चालक तार को +q आवेश दिया गया है। यह आवेश चालक की संपूर्ण क्या लिख दिया, चालक आवेश क्या है, माना अनंत लंबाई के चालक तार को +q आवेश दिया गया है। यह आवेश चालक की संपूर्ण
यह आवेश चालक में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। संपूर्ण, ये थोड़ा अजीब लिखा है। यह आवेश चालक में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। थोड़े से हम स्याही डाल लें, उसके बाद आगे लिखाते हैं। तो क्या है कि यह आवेश पूरे चालक तार में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब अगर एक पूरे समान रूप से वितरित हो जाता है तो अब क्या है, माना चालक तार से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि r बिंदु पर, r दूरी पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम थ्योरी लिख चुके हैं, इसे थोड़ा सा मिटा देंगे, ये पीछे से पोज करके लिख लेना, हम मिटा रहे हैं। तो ये अब कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे। अभी देवता हमने मानना था, वो हमने मान लिया, लिख लिया। अब लिखेंगे बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या है, स्मॉल r त्रिज्या तथा L क्या होगी, इसकी ऊंचाई, L ऊंचाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ तथा L ऊंचाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब इसके तो लिखेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स फाई होता है। फाई बराबर, देखो इस जगह का जब हम देखेंगे तो फाई बराबर फाई ई और डी ए एक ही दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, ई डॉट टी ए और क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर जैसे पूरे पृष्ठ का ले रहे हैं तो इधर समाकलन किया हुआ है तभी फाई लिखा है। ठीक है, या फिर छोटे से भाग का लेके फिर दोनों साइड समाकलन कर देंगे। चलो ठीक है, डी फाई ले लो और यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा लो, हो गया आप खुश। तो ई डी ए और कॉस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कॉस जीरो। ठीक है, और प्लस
इस वाले पृष्ठ की वजह से क्या आएगा, ई वेक्टर या फिर ई डी ए परिमाण लेंगे तो एंगल अपने आप डॉट, देखो फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल वेक्टर और ई और डीए का डॉट गुणनखंड होता है। तो हम परिमाण ले रहे हैं तभी cos थीटा आ रहा है, बीच का कोण आ रहा है, ठीक है। तो ई डीए cos यहाँ पे 90 लिखेंगे क्योंकि ऊपर दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। और ये समाकलन का चिन्ह पूरे क्षेत्रफल से आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाने का मतलब। फिर तीसरा पृष्ठ, ये नीचे वाला पृष्ठ है, इसमें भी ई डीए cos, यहाँ भी 90, यहाँ भी समाकलन से आ जाएगा पूरे पृष्ठ का, ठीक है। अब क्या होता है, देखो है क्या, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये दोनों cos 90 0 हो जाएंगे, तो ये पहला पद पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा पूरा बड़ा सा, और यहाँ पूरा ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ई डी ए cos 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई, और ई वैसे ही लिखा रहेगा, डीए का समाकलन a और cos 0 का मान a, तो ये फाई बराबर e इंटू ए आ गया। अब ये कौन सा क्षेत्रफल है ये भी ध्यान देना, a जो है ये सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये गोलाकार भाग जो होता है उसका क्षेत्रफल है, और बाकी दो क्षेत्रफल ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल जहाँ पे था वो दोनों 0 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये डीए जो है ये वो वाला ए है जो हमने बनाया था कागज से, ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो कागज से ये गोलाकार क्षेत्रफल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जिसे बोलते हैं बेलन का, वही है ये चीज। और ये ऊपर वाला क्षेत्रफल ये जो बना है ये, और ये पृष्ठ ये क्षेत्रफल दोनों 0 हो गए हैं क्योंकि यहाँ cos 0 था, 90 cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये वाला क्षेत्रफल जो आता ये ऊपर वाले पृष्ठ का होता है, ये वाला जो आता है ये नीचे वाले पृष्ठ का होता है, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो ये दोनों 0 हो गए हैं। अब ये वाला क्षेत्रफल हमें पता है वक्र पृष्ठ है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो फाई बराबर ई इंटू ये क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ है बेलन का जो कि होता है 2 पाई आर, और बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई तो 2 पाई आर एल, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। अब मिटाएंगे, लिखेंगे सेकंड समीकरण जल्दी से। इसके बाद लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ये घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q बटे L, L लंबाई पे Q आवेश दिया गया है, अगर L लंबाई पे Q आवेश दिया गया है तो ये Q आवेश जो दिया गया है ये L लंबाई पे वितरित हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ यहाँ तक Q आवेश L लंबाई पे वितरित हो रहा है, बस बाकी आगे पीछे है आवेश वितरित होगा, हमें ये मतलब है कि Q आवेश जो दिया जाता है वो L लंबाई पे वितरित होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे L, तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो आवेश Q बराबर लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो जो आवेश होगा वो L लंबाई पे जो आवेश होगा, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से हमें ये समझ में आ गया, जो L लंबाई पे आवेश होगा Q वो कितना होगा, लैम्डा इंटू उसकी लंबाई, ठीक है। इसके बराबर का आवेश इसके अंदर होगा, ये जो Q है वो आवेश इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, पृष्ठ के हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है उसके अंदर का आवेश कितना है, लैम्डा इंटू L, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व से हम लिखे Q बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, आवेश Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस
क्या होगा, अच्छा ये थोड़ा बार बार गलत कर रहे, ये क्यू आवेश देते हैं तो अपना वितरित हो जाता है, ठीक है, कितना भी आवेश दिया गया हो ये वितरित हो रहा है, यहाँ पे पूरी लंबाई पे आवेश वितरित है जो भी दिया गया हो। पर हमें ये पता है जो इसके अंदर आवेश है, जो ये पृष्ठ के अंदर आवेश होता है वो सिर्फ क्यू आवेश है। तो क्यू आवेश पृष्ठ के अंदर का आवेश है, जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है उसके अंदर की तार जो है उसमें कितना आवेश है वो क्यू है। तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा इंटू एल, जितना लंबाई का हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे और रेखीय आवेश घनत्व दोनों की लंबाई के गुणनफल के बराबर इसके अंदर आवेश आ जाएगा। तो गॉस की प्रमेय से हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स या फिर जो पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ उसके अंदर का फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एफ साइन नॉट। Q का मान हमें पता है ये है Q, आवेश कितना है Q है जो कि कितना है लैम्डा इंटू एल, तो मान रख दो, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एफ साइन नॉट। ये समीकरण हमारा दूसरा है। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर देखो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ फाई है इस साइड में, पाई इस साइड में, दूसरी साइड बराबर हो जाएगी, तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा लैम्डा एल बटे एफ साइन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से L कट जाएगा, अब बचेगा क्या, E बराबर वन अपॉन ये 2 पाई आर और लैम्डा अपॉन एफ साइन नॉट। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर को हटा के एफ साइन नॉट लिख दो और लैम्डा बटे आर लिख दो। अभी क्या है समीकरण, देखो फॉर्मूला ये भी होता है, कभी कभी अगर टिक करने को आ जाता है तो कभी कभी ये भी लिख के आ जाता है फॉर्मूला, ये भी सही है, इसे भी याद रखेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमें 1/4 पाई एफ साइन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट याद होती है, तो इसे 4 पाई एफ साइन नॉट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो एफ साइन नॉट और ये 2 लैम्डा के साथ चला जाएगा, तो 2 लैम्डा बटे आर। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा याद करते हैं क्योंकि 1/4 पाई एफ साइन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते हैं, इसीलिए ये वाला समीकरण ज्यादा याद रखा जाता है। बाकी ये कभी कभी टिक करने को आ जाता है तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।